हेलो, कैसे हो बच्चों। हमने क्लास 9th का चैप्टर 3 पूरा हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जो चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर 3 की दोनों एक्सरसाइज और हर एक क्वेश्चन वीडियो में पूरा हो चुका है और उसे देखिए, वॉच करिए। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट। देखो बेटे, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल, ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, पहले बेटे लीनियर पढ़ेंगे। लीनियर मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर आपने पढ़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ा है बेटे। लीनियर इज द पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 1, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया हमारा डिग्री। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। लीनियर मीन्स डिग्री 1। और ये इक्वेशन है। इक्वेशंस व्हेन टू पॉलिनोमियल, जब दो पॉलिनोमियल आर कंपेयर टू ईच अदर, दोनों पॉलिनोमियल को अगर क्या कर दिया जाए, कंपेयर कर दिया जाए बाय अ साइन ऑफ इक्वल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 2x इज इक्वल टू 9। हेयर इज द पॉलिनोमियल, हेयर इज द पॉलिनोमियल, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, किससे, इक्वल से। तो क्या बन गया है, इक्वेशन बन गई। और ये इक्वेशन कौन सी है, लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, एक है। वेरिएबल क्या है, एक है। बट हम पढ़ेंगे क्या, टू वेरिएबल। इसका मतलब ये 2x, x इज अ वेरिएबल। x क्या है मेरे पास, वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर इज 1। तो इसका मतलब इट इज वेरिएबल 1, इट हैज वेरिएबल 1 एंड डिग्री इज 1, देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या बेटे, 2x इज इक्वल टू 9, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में है। क्या इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो x की वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू है, वो कितनी आएगी। अगर मैंने इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 9/2 और x इज इक्वल टू 4.5। तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल की वैल्यू केवल क्या होगी, एक होगी, वन एंड ओनली वन। इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन केवल एक ही आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। क्या इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस वी कैन रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। अब इसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बेटे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हमने एक लाइन ले ली, व्हाट इज द लाइन, लाइन क्या बेटे, इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज नो एंड्स। इट मीन जिसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, राइट से भी, लेफ्ट से भी, अप से भी, डाउन से भी, इन एनी, इन बोथ डायरेक्शन वी कैन एक्सटेंड। और यहाँ पर हमने ले लिया ओरिजिन 0। 0 की राइट की तरफ हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होंगी और बढ़ती जाएंगी, असेंडिंग होंगी। एक रिजल्ट निकाला, इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ऐसे 6 7, -1 -2 और -3। इससे हमें ये पता लग रहा है कि 0 जो है इन सब से छोटा है, पॉजिटिव से छोटा है, लेकिन ये 0 जो है इन सब से बड़ा है। इसका मतलब 0 जो है इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव वैल्यूज बट लेस देन ऑल पॉजिटिव वैल्यू। 0 जो है पॉजिटिव वैल्यू से, सारी पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होगा। हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं वो 0 से बड़ी होंगी और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं वो 0 से छोटी होंगी।
वो 0 से क्या होंगी, छोटी होगी। अब हमने रिप्रेजेंट करना है 4.5, ये 4 और यहाँ पर कितने पॉइंट होते हैं बेटे, 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम किस में लगा देंगे, 5 पर, 4.5। तो इसका मतलब इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन x इज इक्वल टू 4.5, जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन है और जिसे हम क्या बोलेंगे बेटे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम आगे करेंगे, एक है वेरिएबल, आपने पढ़ा ये वेरिएबल, आपने पढ़ा बेटे व्हाट इज वेरिएबल, एक्चुअल में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, अननोन वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, द वैल्यू विच वी डोंट नो, इट मीन वी हैव टू लेट, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसे हम कहेंगे वेरिएबल, अननोन वैल्यू। और ये हमेशा क्या करते हैं बेटे, सपोज करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसे हम अननोन वैल्यू कहते हैं, या जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है और उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और इसे ऑलवेज क्या करते हैं, सपोज करते हैं, लेट करते हैं। एक क्वेश्चन बन गया आपका, इसका मतलब जब भी किसी को हम लेट करेंगे, जब भी किसी को हम सपोज करेंगे, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हमें निकालनी है और वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। एक नया वर्ड आ गया बेटे, कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा हो गया फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू मीन्स जिसकी वैल्यू हमें पता है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, जिसकी वैल्यू पता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया जैसे 3 8, हम 3 को 5 नहीं कह सकते, 8 को 7 नहीं कह सकते, तो इट मीन इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब नॉन वैल्यू, नॉन वैल्यू, इसका मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता है, विच हैज फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच हैज ओनली वन सॉल्यूशन। अब ये 2 वेरिएबल है, इसका मतलब हमें 2 वेरिएबल चाहिए, तो इसके अंदर 2 वेरिएबल मीन्स हमने ले लिया लेट वेरिएबल x एंड y आर 2 वेरिएबल, x एंड y आर 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन मीन्स 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 7। क्या ये लीनियर है, यस, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1, लीनियर है, इट इज लीनियर। y डिग्री 1, डिग्री क्या है इसकी, 1, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, लीनियर डिग्री 1। और वेरिएबल कितने इसमें, वेरिएबल इसमें 2 हैं, वेरिएबल कितने इसमें, 2, एक x और एक y, तो इसमें वेरिएबल कितने, इसमें 2 वेरिएबल हैं। और ये इक्वेशन है, यस, इक्वेशन है, यस, इक्वेशन क्यों है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS। तो इट मीन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमारे पास है वो क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, जबकि 2 की और x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब मूव कर रहे हैं अगले पॉइंट पर, देखो बेटे, अगला पॉइंट है हमारा दो और एग्जाम्पल देखिए बेटे, यहां पर क्या करा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3s प्लस, अगला क्या बेटे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 3s प्लस 40 इज इक्वल टू 9। इसमें वेरिएबल क्या बेटे, x और y वेरिएबल हैं, इनकी डिग्री 1 है और सेपरेटेड बाय इक्वल टू। यहाँ पर 3s प्लस 40 वेरिएबल क्या, इसमें s और t दोनों वेरिएबल हैं, दे आर सेपरेटेड बाय इक्वल साइन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यस, क्योंकि x और y 2 वेरिएबल हैं, दोनों क्या है बेटे, पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय साइन ऑफ इक्वल। तो हमारा एक पॉइंट निकला कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक नंबर होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, a और b कभी 0 नहीं होना चाहिए, a और b सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y कभी 0 नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y कभी 0 नहीं होने चाहिए। क्या c 0 हो सकता है, यस, ये कांस्टेंट 0, ये 0 हो सकता है, यस, इट कैन बी 0। तो हमारा एक पॉइंट निकल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो x भी है y भी है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a और b नेवर इक्वल टू 0
तो ए और बी क्या होगा, ए एंड बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो रेशनल है चाहे वो इरेशनल है। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, दे विल नेवर इक्वल टू जीरो, एंड वो हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर होगा। और यहाँ पर वेरिएबल एक्स और वाई है। अगर ए जीरो हो गया तो अगर ए जीरो रख दिया तो बेटे देखो ए की जगह जीरो रख दिया तो क्या आएगा, 0x प्लस बी वाई प्लस सी। ए की जगह अगर जीरो रख देंगे तो 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया तो बचा क्या, बी वाई प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा 1 वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई कभी भी जीरो नहीं होंगे, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड नाउ मूव टू एक्सरसाइज 4.1। फॉर हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश वी विल टेक अ साइन ऑफ इक्वल टू। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू क्या करे बेटे, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस मीन टू, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ पेन। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस मीन्स डबल है, ट्वाइस मीन डबल है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ना तो हमें नोटबुक की कॉस्ट पता ना हमें पेन की कॉस्ट पता, हमें ना नोटबुक की कॉस्ट पता ना पेन की कॉस्ट पता। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट, LET लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक। देखिए जो हमेशा कोशिश करो जो राइट हैंड साइड में है उसको लेट करने की कोशिश करिए एक्स। वैसे बुक में लेट कर रखा है बेटे नोटबुक का एक्स, बट वी हैव टू लेट द राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा उसे लेट करने की कोशिश करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेन चाहे एक्स लेट कर लीजिए चाहे वाई लेट कर लीजिए। इफ इट इज गिवन इन बुक वाई तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या ले ले बेटे, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई, हम एक्स भी ले सकते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज रुपीज वाई एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या बेटे, एक्स है, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 का 2, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या बेटे, वाई। तो इसके बाद हमारा क्या करेंगे, ये प्लस है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो हमारा आंसर ये भी ठीक है, हमारा आंसर ये भी ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.4। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटे, सेकंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में बेटे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। वी हैव टू एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसकी फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। और इसके बाद क्या कह रहा है बेटे, 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। एंड क्या निकालना हमने, फाइंड करना है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी हमने उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और फिर उसके बाद हमने ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार, यह है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई। इसका मतलब राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, 0। मेरे राइट हैंड साइड में क्या है बेटे, ये दे रखा है। अब ये प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। ये प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ax प्लस बी वाई माइनस प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग।
कंपेयरिंग करेंगे x को x से, y को y से, c को c से कंपेयर करेंगे। देखो ध्यान से, x को x से, y को y से और c को c से हमने कंपेयर किया। देखो ध्यान से, इधर क्या लिखा, देखो ax, इसका मतलब 2x और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कंपेयर कर दो, इसका मतलब कंपेयरिंग, तो 2x इज इक्वल टू ax, x से x कट जाएगा तो बचाएगा a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, कंपेयर किया तो। फिर दूसरा बोलिए 3y इज इक्वल टू by आ गया, b से 3y को किससे कंपेयर किया, b से, y दोनों में सेम है तो ये क्या बचा, 3 इज इक्वल टू b बच गया। अब तीसरा पार्ट क्या बचा, ये बचा यहाँ पर -9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू c, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। तो इट मीन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू ये, एंड वी सॉल्व बाय कंपेयरिंग। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन है, बोलिए देखिए, x माइनस वाई अपॉन में 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो इसको चेंज करेंगे। देखो ध्यान से, किसमें, देखो ax प्लस by और क्या लिखेंगे, प्लस c इक्वल टू 0, ये आ गया। अगर आपने इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम से ही बाद में बताता हूँ बेटे, देखो ध्यान से, एलसीएम से ही बताएंगे। तो कंपेयर करो, देखो कंपेयरिंग वही सेम तरीका, कंपेयरिंग करेंगे x को x से, y को y से और कांस्टेंट को कांस्टेंट। देखो यहाँ पर क्या है x, तो और यहाँ पर क्या है ax, तो ax इज इक्वल टू x आ गया, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं 1। अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ क्या बचा a और यहाँ क्या बचा 1, तो a कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। फिर कॉमा, यहाँ पर देखो क्या है बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या है माइनस वाई अपॉन 3, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी वाई इज इक्वल टू -1/3 इंटू में वाई लिख सकते हैं, -1/3 को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये y है और ये y है, ये दोनों सेम है, कंपेयर कर दिया, दोनों क्या है सेम। जब दोनों सेम है, दोनों को हटा दिया तो बचा क्या, b बचा -1/3, ये दूसरा b की वैल्यू आ गई। अब तीसरा क्या बचा, c कितना आ गया, देखो यहाँ -10 है, यहाँ c है, तो c इज इक्वल टू -10, ये c की वैल्यू आ गई। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/3, c इज इक्वल टू -10। अब आप कहते हो जी हम तो क्या नाम है एलसीएम लेके करते हैं, कोई बात नहीं, एलसीएम से कर दो। और अगर मैंने इसका एलसीएम ले, देखो x माइनस वाई अपॉन 3 -10 इक्वल टू 0, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 आ गया। तो 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, कितना आएगा 3 आएगा। 3 को x से 3x, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 को y से करेंगे तो क्या आएगा y, माइनस 3 को किससे करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 को 10 से 30 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो पता है ना बेटा एलसीएम। तो क्या करेंगे, क्या बचा 3x माइनस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0। ये मेरे पास कौन सी फॉर्मूला बन गई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो बेटे दूसरा तरीका है। फिर उसके बाद उससे कंपेयरिंग करो बेटे, क्या आएगा बोलो, ax किसके बराबर 3x के, तो ax इज इक्वल टू 3x, तो ये x और ये x दोनों में सेम है, तो इधर क्या बचा a बचा और इधर क्या बचा 3 बचा, तो a कितना आ गया 3 आ गया, a इज इक्वल टू 3। अब आगे करते हैं, देखो और यहाँ देखो क्या बचा by, क्या बचा है by, और इधर क्या बचा -y का मतलब क्या है -1y, तो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, y दोनों में क्या है सेम, बचा क्या यहाँ पर b और इधर क्या बचा -1, तो b इज इक्वल टू -1 बचा, और इधर क्या बचा c इज इक्वल टू -30। चाहे ऐसे कर दीजिए चाहे ऐसे कर दीजिए, बोथ आर राइट। एंड मूव टू थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटे, देखो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो कौन सी इक्वेशन,
देखो यहाँ पर RHS तो जीरो है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ जीरो लाने की ज़रूरत नहीं है, जीरो पहले से ही है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो बोलो क्या आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, और ये क्या मेरे पास 2X प्लस 3Y, ये -2X, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, ऐसे लिख सकते हैं। कंपेयर कर दो बेटे, क्या आएगा कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो बोलो क्या आएगा। AX किसके बराबर -2X के, AX इज इक्वल टू -2X, और X दोनों में क्या है सेम है, X दोनों में सेम है, तो यहाँ क्या बचा A इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ क्या बचा -2, तो A कितना बच गया -2, फिर कॉमा ये क्या है मेरे पास BY, यहाँ क्या बचा 3Y, तो ये Y दोनों में क्या है सेम, Y दोनों में क्या है सेम, तो बचा क्या B इज इक्वल टू 3, ये बच गया। अब यहाँ क्या बचा C, और यहाँ क्या बचा 0, तो C इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू 2। ये हमारा कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट। एंड मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बेटे देखिए, 2x माइनस 5y, 2x इज इक्वल टू -5y, तो बोलो बेटे क्या करेंगे, ये माइनस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो बोलो क्या लिखेंगे 2x, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, 5y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा AX प्लस BY इज इक्वल टू 0, लेकिन C यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 2x प्लस 5y प्लस C नहीं है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 0, और नीचे क्या लिखेंगे AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे बेटे, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग, क्या करेंगे कंपेयरिंग, बोलो बेटे कंपेयरिंग में AX किसके बराबर 2x के बराबर, देखो ध्यान से AX इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर देखिए ये AX है, AX और ये किसके बराबर ये, तो AX इज इक्वल टू 2x, तो x दोनों में सेम, तो A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2। अब ये कंपेयर करो, बोलो BY कॉमा इज इक्वल टू 5y, y दोनों में सेम, तो B इज इक्वल टू 5, ये B5 आ गया, बचा गया C इज इक्वल टू 0, सिंपली C इज इक्वल टू 0। इट इज योर फोर्थ पार्ट कंफर्म। अब मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट में। देखिए बेटे फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास 3x प्लस 2, फिफ्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y मेरे पास नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको 3x प्लस y नहीं है, तो क्या आएगा 0y प्लस में 2 इक्वल टू 0। देखो y नहीं है यहाँ पर, देखो 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 है तो y नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0y लिख सकते हैं। और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है AX, बोलो बेटे क्या है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अब बोलो क्या करेंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे, और ये दोनों साइन के साथ कंपेयर करेंगे, ये दोनों कंपेयर, तो बोलो AX इज इक्वल टू 3x हो गया, x दोनों में क्या है सेम है, तो A इज इक्वल टू 3, एक वर्ड लिखेंगे कंपेयरिंग, इट इज कंपल्सरी टू राइट। दूसरा ये क्या है BY इज इक्वल टू 0y, y दोनों में सेम, तो B इक्वल टू 0, ये B आ गया, ये A आ गया। अब बचा गया C इक्वल टू 2। लास्ट पार्ट है हमारे पास फिर सिक्स पार्ट, y इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x नहीं है, तो क्या लिखेंगे बोलो, सोचिए जो बोलिए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटे 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ x नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो बेटे, कंपेयर किसको किससे करेंगे, x को x से कंपेयर करेंगे, y को y से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो बोलो कंपेयरिंग, बोलो क्या है बेटे AX इज इक्वल टू 0x हो जाएगा, x से x हट जाएगा, तो A कितना बचेगा 0, A इज इक्वल टू 0, फिर कॉमा
बी वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटे, वाई, वाई के आगे कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1, वाई से वाई हट गया तो बी इज इक्वल टू 1 आ गया, बचा क्या बोलो बी वाई, इसके नीचे आगे कुछ नहीं है तो बी वाई इज इक्वल टू वाई हो गया, वाई का कोफिशिएंट 1 तो वाई से वाई हट गया, देखो ये वाई दोनों में सेम तो बचा क्या बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ क्या बचा सी, इधर क्या बचा -2, देखो सी इज इक्वल टू माइनस, सी किसके बराबर है -2 के बराबर, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इसी हिसाब से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं और लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। अभी आपका 4.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई और आपने ये वीडियो वॉच की एंड थैंक्स फॉर यू, प्लीज़ वॉच जो आपने, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब the channel to encourage to create more and more question not only from NCERT and from other sources। ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे, बट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।